Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट। जैसे आपने पहले टॉपिक आपने चूज़ किया होगा अपने एक्शन रिसर्च के लिए, तो आपने सुपरवाइज़र ने ज़रूर आपको सजेस्ट किया होगा कि आप कुछ बुक्स, आर्टिकल्स आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूर पढ़ें। तो जो उस वक़्त आपने जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं, आपने बुक्स पढ़े हैं, आपने लिटरेचर पढ़ा है, जो कि आपके उस टॉपिक को समझने में और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में आपके मददगार रहा होगा, उन लिटरेचर को यहाँ पर हमने लिखना है। ये बेसिकली आमतौर पर रिसर्च में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है, लिटरेचर रिव्यू, ये बेसिकली वही है। तो आपने जितने ऑनलाइन सोर्सेज से या बुक से या आर्टिकल्स पढ़े हैं आपने, और अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर आपने रिव्यू किया है, उसको अपने अल्फाज में यहाँ पर लिखना है। और याद रखें कि उसको साथ साथ साइड भी करते हुए यानी उसकी साइटेशन देनी ज़रूरी है कि वो बात जो आपने यहाँ पर कोड की है वो पहले किसने बताया हुआ है, उसका ज़रूर जो एपीएस स्टाइल है, उस एपीएस स्टाइल के हिसाब से आप इसकी साइटेशन दे देंगे यहाँ पर। और कोशिश करें कि जो लिटरेचर आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, उसको आप अपने अल्फाज में यहाँ पर लिखें ताकि आप प्लेजरिज्म वगैरह से आप बच सकें। फर्दर इसको मज़ीद एलेबोरेट किया है कि एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्स टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो जो हमने इशू जो हमें क्लास में पेश आ रहा था, उस इशू के बारे में बाकी स्कॉलर्स ने, बाकी रिसर्चर्स ने इससे पहले क्या रिसर्च किया है और क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस आपको सजेस्ट की हैं, वो ये लिटरेचर रिव्यू आपको देगा। और वो तमाम चीज़ें जो आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी हैं और उनको अपने अल्फाज में लिखना है, और उनके दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन है वो भी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग भी आपने वहाँ पर लिखनी है कि ये लिटरेचर रिव्यू हमने किया तो इस ऑथर ने यहाँ पर ये बात लिखी थी और इस चीज़ से हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और ये हमारे इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करने में हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, वो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू आप कर चुके हैं, तो वो चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है। और जो साइटेशन आप यहाँ पर दे देंगे, उनके रेफरेंसेस को आपने संभाल के रखना है ताकि उनके रेफरेंसेस हम क्वेश्चन नंबर 13 में उनके रेफरेंसेस हमने डिटेल रेफरेंसेस वहाँ पर देनी है। अब आते हैं लिटरेचर रिव्यू के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में Question number 4, what were the major variables construct of your project? Give definition, description from literature. अच्छा, अब जो टॉपिक हमने चूज़ किया था वो टॉपिक डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद होता है जो कि एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसी को हम कंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं। तो उस वेरिएबल जो मेजर वेरिएबल था आपका इस टॉपिक के अंदर, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। उसकी लिटरेचर से डिफिनेशन हमने देनी है कि इसकी लिटरेचर में इसको कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसकी साइटेशन भी आपने याद से यहाँ पर ज़रूर देनी है उस वेरिएबल की। अब वेरिएबल अगर समझ ना आए तो इसको नीचे मैं ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन किया है। व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी। आपके इस टॉपिक में, इस स्टडी में क्या की टर्म है। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा की टर्म है यहाँ पर, या हम कर रहे हैं फ्लुएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हमारा की टर्म है, या हम कर रहे हैं रीडिंग के ऊपर, वो हमारा यहाँ पर की टर्म है। तो हमारा जो की टर्म है उसको यहाँ पर डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी लिटरेचर से डिफिनेशन लिखनी है।
پھر what do you mean of these term. اچھا، ایک تو یہ لٹریچر کی ڈیفینیشن ہے نا کہ لٹریچر اس ٹرم کو اس طرح ڈیفائن کر رہا ہے، تو آپ کیا جو لٹریچر ڈیفائن کر رہا ہے وہی مطلب ہے آپ کا اس پروجیکٹ کے اندر اس ٹرم کا، یا آپ کا یہاں پر کچھ اور مطلب ہے؟ اس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے حساب سے، تو وہ یہاں پر لکھنا ہے آپ نے. what particular meaning you will attach to the term when used in this project. جب اس پروجیکٹ میں اس ٹرم کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا آپ کے حساب سے اس کا خاص جو مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ مطلب آپ نے یہاں پر ضرور لکھنا ہے. کہ لٹریچر میں تو اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا تھا، کیا گیا ہوا ہے، یا مختلف آتھرس نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر وہی ڈیفینیشن آپ کی صحیح ہے اور اسی سے ایگری کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہو گیا، آپ اسی چیز کو کنٹینیو کریں. نہیں، آپ نے اس کو اپنے حساب سے اس کی میننگ کو اپنے پروجیکٹ کے حساب سے ڈیفینیٹلی جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں تو اس حساب سے اس کی ڈیفینیشن، اس کی ڈسکرپشن تھوڑی چینج ہو سکتی ہے، تو وہ جو چینج ڈسکرپشن ڈیفینیشن ہوگی وہ آپ نے ضرور یہاں پر لکھنا ہے کہ اس پروجیکٹ میں میرا یہ جو ٹرم، یہ کی ویریبل ہے میرا، اس ویریبل کا اس پروجیکٹ میں میرا اس کا یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے میرا، وہ آپ نے یہاں پر دینا ہے. یہ اس کا آنسر کریں گے تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 4 کا جو میجر ویریبلس کو جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ڈسکرائب کرنا ہے، اس کا آنسر آ جائے گا، اور یہ 5 مارکس کا کوشچن ہے.